इस चैनल की सीरीज़ स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जिस प्रकार का मैं कंटेंट आपको क्वालिटेटिव पहले प्रोवाइड करवा रहा था, अभी मैं फिर से प्रोवाइड कराऊँ उसको। और जो सबसे पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, वो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का आज हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। और एग्रीकल्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे एग्रोनॉमी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूँ। ठीक है जी। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग आज हमारा टॉपिक है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा जिससे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो अगर मैं बात करूं कि हमारी जो टोटल इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें अगर लैंड की बात करें तो 328 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया में आती है। ठीक है जी, 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपकी 153 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है, लगभग हाफ, ठीक है, लगभग आपकी जो हाफ लैंड है वो क्या है, वो ही सिर्फ एरेबल है, मतलब कि खेती के योग्य या मनुष्य के उपयोग में लाने योग्य जो लैंड है वो आपकी हाफ है। ठीक है, 153 मिलियन हेक्टेयर। अगर बात करूं 68 मिलियन हेक्टेयर की, तो ये आपकी जो लैंड है वो आपकी डिग्रेडेड है। ठीक है, डिग्रेडेड है। और जो 107 मिलियन हेक्टेयर आपकी जो लैंड है ये आपकी आती है इरोडेड में। ठीक है, आपकी ये जो लैंड है वो इरोडेड सेक्शन में आती है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे पहले। देखो, अगर लैंड डिग्रेडेड है तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि ये अपनी ताकत खो चुकी है। जिस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कई कारणों से, जैसे कि पोल्यूशन है या फिर जो हम लैंड का गलत यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जब धरती अपनी पूरी की पूरी क्षमता खो देती है प्रोडक्टिविटी की, उसको हम बोलते हैं डिग्रेडेड लैंड। इरोडेड का मतलब ये होता है कि जो आपकी पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर प्लस आपके मिनरल्स रहते हैं, अगर ये चीज़ आपकी सारी की सारी एक जगह से बह के इरोड होके दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इरोडेड लैंड। ठीक है, तो अभी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि आधी ही लैंड सिर्फ हमारे लिए बची है, और ये कितना एरिया था, 328 मिलियन हेक्टेयर का। अगर ये आधी लैंड खराब हो सकती है तो अभी जिस प्रकार से ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है सभी कामों में, तो क्या ये नहीं है पॉसिबल कि ये लैंड भी खराब हो सकती है, जो एरेबल लैंड आपकी बची है ये तो खराब हो ही गई। इसमें तो कुछ हिस्सा डिग्रेडेड हो गया और इरोडेड हो गया है ना, जिसको हम इरोजन बोलते हैं, ये हो गया। तो आगे चांसेस हैं कि ये चीज़ भी जो है आगे जाके खराब हो सकती है। ठीक है, इसको अब पढ़ने का हमारा मेन मकसद क्या है। अब देखो, वाई सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोड हो रही है इसीलिए हम कंजर्वेशन के टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, सॉइल हमारी जो है वो लगातार इरोजन पे जा रही है, इरोड हो रही है, वो उसके कुछ कारण है। ठीक है, वो कारण हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अभी पहले देखें कि कंजर्वेशन का क्या मतलब है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव करना। कोई चीज़ आपकी खराब हो रही है उसको हम बचाते हैं किन्हीं भी तरीकों से, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसका मेन मोटिव क्या है सॉइल कंजर्वेशन का, जो सॉइल कंजर्वेशन का मेन मोटिव है वो है कि आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करके रखना, प्लस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इसको आपको सस्टेनेबल रखना, यानी कि लंबे समय तक ये जो है फॉर लॉन्ग टाइम ये जो चलती रही चीज, उसके लिए हम सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में हम सॉइल का तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, वाटर का भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉइल पे आ जाओ आप। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर सॉइल ही नहीं रहेगी तो हम फसलें नहीं उगा पाएंगे। अगर फसलें नहीं होंगी तो हंगर इंडेक्स है जो, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हमारा जो रैंक है वो लगभग
105 में 127 कंट्रीज में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत हमारे लिए बुरी बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा जो स्थान है वो 105वें में आ रहा है। और इसका सबसे जो 2024 की रिपोर्ट है, इसका जो सबसे मेन कारण है ना, उसमें अगर हम पढ़ें तो वो यही है कि हमारी जो लैंड है वो सफिशेंट फूड प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, इसलिए काफ़ी जो हमारी जो जनसंख्या है वो स्टारवेशन से पीड़ित है। स्टारवेशन क्या होती है कि भूखमरी, हमें प्रॉपरली खाना नहीं पहुंच पा रहा, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं, या फिर अनदर आप तो अभी अपने घर में बैठ के खाना खा रहे हो, ठीक है, 3 टाइम का मिल रहा है, बट बहुत सी जनसंख्या ऐसी है इंडिया में जिनको खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा। तो वो जो एक रिपोर्ट आती है 2024 में छपी थी, उसमें हमारा जो रैंक है 105th है आउट ऑफ 127 कंट्रीज में। तो इस वजह से जो सॉइल कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका प्रॉब्लम हमें सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में भी हम उसका सामना जो है वो करेंगे, ठीक है। हमने सॉइल का पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कि वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन का क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम वाटर को कंजर्व करके रखें। अब देखिए, हमारी पृथ्वी पे इतना पानी है ना, ठीक है, 70% जो हमारी पृथ्वी है वो पानी की है, और उसमें सिर्फ 30% जो हिस्सा है वो आपका है लैंड का। ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास सिर्फ 30% है। तो अगर 70% पानी है तो हम पानी के लिए क्यों चिंतित हैं? पानी के लिए क्यों चिंतित है, एक सवाल है, ठीक है। पानी के लिए इसलिए चिंतित हैं क्योंकि ये 70% जो पानी है ना, इसमें सिर्फ हम जो यूजेबल वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर है, वो 2 से 3% ही है। 2 से 3% जो पानी है वो सिर्फ यूजेबल है, इसलिए पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। और पानी के क्या एस्पेक्ट हैं लाइफ में वो आप सभी को पता है कि पानी किस लिए जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। हमारे डेली के एस्पेक्ट में, जैसे डोमेस्टिक है, घर के लिए हम यूज़ करते हैं पानी, ठीक है, घर के कई कामों के लिए हमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पानी की बड़ी जगह पे ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फैक्ट्रीज में, और आपका एग्रीकल्चर लैंड में, जैसे हम इरिगेशन करते हैं, कई सारे काम करते हैं जिसमें पानी की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। तो पानी और मिट्टी, ये दो चीज़ें बचाना, इस पे चर्चा करना और इस पे स्टडी करना, ये आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का मेन मोटिव होता है। पहले समझ लो कि हमें क्यों ज़रूरत है इस चीज़ को बचाने की। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आधा काम तो वहीं पे बन गया, फिर आप पढ़ोगे। ऐसे डेफिनेशन याद करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं खेत की बात करूं, खेत में सिर्फ 2 ही चीज़ें मेन होती हैं हमारे, जो कि हमारी क्रॉप को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि जो फर्स्ट है वो है आपकी सॉइल और दूसरा आपका पानी। 2 बेसिक यूनिट हैं। अगर किसान के पास मिट्टी नहीं होगी और पानी नहीं होगा, यानी कि खेत नहीं होगा, तो हम फसलें प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। हालांकि बड़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गया, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बिना मिट्टी के आपकी फसलें प्रोड्यूस कर सकती है। बट इसके लिए आपको सिस्टम जो आपको खर्चना पड़ेंगे, पैसे खर्चने पड़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होती है, एक नॉर्मल किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे पास आ जाके यही 2 चीज़ें हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से खराब हो रही हैं, इरोड हो रही हैं, इनमें मैनिपुलेशन, इनमें बाहरी तत्व आके मिल रहे हैं जो इनको खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बेसिक यूनिट हो गए। अब ये दोनों को बचाना जरूरी है, अगर ये दोनों नहीं बचेंगे तो हम फसल नहीं उगा पाएंगे, इसलिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं, राइट। जी, तो अगर मैं बात करूं सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन इज डिफाइंड एज द कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को बचाना, कंट्रोल करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना ही सॉइल कंजर्वेशन होती है, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर टू मेंटेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इस काम के लिए हम जो है वो कंजर्वेशन सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है, इन मेंटेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सॉइल इरोजन इज ऑफन
द अफेक्ट ऑफ मैनी नेचुरल कॉजेज सच एज वाटर एंड विंड। अच्छा, अब ये दो ही कारणों से होती है सॉइल जो इरोजन होती है ना, ठीक है, वो दो कारणों से होती है। पहली है आपका वाटर है, पानी, और दूसरा आपकी हवा, विंड। ठीक है, सॉइल इरोजन दो कारणों से होती है। और भी बड़े सारे कारण हैं, बट ये दो मुख्य रूप से जो है वो कारण है सॉइल इरोजन के। होता क्या है सॉइल इरोजन में कि जो आपकी सबसे ऊपरी सतह है, जो आप इस जगह पे देख पा रहे हो, इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये धीरे धीरे करके उखड़ जाती है। यहाँ से उखड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। ये जैसे कि आप ये इस स्क्रीन में भी देख पा रहे हो कि पहले हरियाली थी, उसके बाद क्या हो जाता है, आपका सारी सॉइल खराब हो जाती है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं डेफिनेशन याद करते रहना, बस छोटा सा टॉपिक है सॉइल इरोजन में कि आपकी जो अपर लेयर है वो बस गायब होके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यही जो है आपका सॉइल इरोजन का मतलब डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ें। द अपर मोस्ट वेदर्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज रेफर्ड टू एज सॉइल। सॉइल क्या है, धरती की सबसे ऊपरी सतह जो कि डिसइंटीग्रेटेड है, उसको क्या बोलते हैं, हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, सॉइल लेयर में अब क्या क्या चीजें होती हैं, मिनरल होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसकी वजह से फसलें हमारी चलती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर प्लस होते हैं मिनरल्स। यही आपके जो फसलों का है, आप न्यूट्रिशन बोल सकते हो, इसकी वजह से आपकी जो फसलें हैं वो ग्रो करेंगी। ठीक है, अब देखो सॉइल इरोजन जब स्टार्ट होता है ना आपका, उसमें होता क्या है बेसिकली, उसका मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले क्या होता है, आपकी सॉइल की डिटैचमेंट होती है। ठीक है, सॉइल की डिटैचमेंट होती है। सॉइल की डिटैचमेंट का मतलब है कि आपका खेत है, इसके ऊपर कोई हवा चलेगी या पानी चलेगा, खेत की ऊपरी सतह उखड़ जाएगी, उसको बोलते हैं डिटैचमेंट। यानी कि एक सतह थी, उससे उखड़ के वो अब धीरे धीरे ट्रेवल कर रही है। दूसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे आपकी सतह थी, उखड़ के यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसकी सारी मिट्टी जो है सेडिमेंट है और यहाँ पे आ गई, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और थर्ड जो स्टेप है वो है डेपोजिशन, मतलब यहाँ पे जमा हो जाने को, जमा हो जाना किसी चीज को, हम उसको बोलते हैं डेपोजिशन। ठीक है, ये तीन चीजों पे मैकेनिज्म इसका पूरा चलता है। यही आपका मैकेनिज्म है सॉइल इरोजन का। अब इसमें जो मुख्य बात, जो मेन चीज है वो जो याद रखने की है, वो ये है कि इसमें दो फेज होते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन में मोशन वाला जो फेज है ना, वो इसका पहला फेज है ना। मोशन का क्या मतलब है कि जब विंड और वाटर चलता है सॉइल पे, ठीक है, और इसमें सबसे पहले हो जाती है आपकी डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब है कि सॉइल की ऊपर की सतह वहां से उखड़ गई है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये उखड़ रही है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ये उखड़ के कहीं जा भी रही होगी। ठीक है, तो ये जो पहली दो स्टेजेस है ना, इसको बोलते हैं मोशन स्टेज, इसको बोलते हैं मोशन स्टेज। यानी कि यहाँ पे कोई काम चल रहा है, एनर्जी चल रही है। ठीक है, एनर्जी लग रही है, इस वजह से डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। फेज जो आपका सेकंड है, ठीक है, फेज सेकंड है, यहाँ पे डिटैचमेंट लिख रही है, ये मेरे से गलती हो गई है, इसको इरेज करके यहाँ पे लिखना है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। डिपोजिशन का क्या मतलब होता है कि अब एनर्जी काम करना बंद कर गई है। अब जो एनर्जी है यहाँ पे लग रही थी विंड की, वाटर की, वो काम करना बंद कर गई है। तो जो फेज सेकंड होता है, हम इसको बोल देते हैं रेस्ट फेज भी बोल देते हैं आपकी सॉइल इरोजन के मैकेनिज्म का। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है वो काम चलता है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ लग गया होगा। मैं आज के लिए इतना ही है, ये मेरा सिर्फ एक वार्म अप था कि मैं चैनल को फिर से दोबारा एक्टिवेट कर दूं। इसके बाद जो मैं सीरीज़ बनाऊंगा वो प्रॉपरली एक अच्छे कंटेंट में, अच्छे एक प्रोटोकॉल में और अच्छे उसका जो सीरीज़ बना के उसको एक प्लेलिस्ट में डालूंगा, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। और बच्चों के साथ आप शेयर कीजिएगा ये चैनल, क्योंकि इसमें मेरा कंटेंट और मेरा एफर्ट लग रहा है। और इसके अलावा जो जितना भी सारा मेरे से कॉन्टैक्ट करने की सारी डिटेल्स हैं, वो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।